अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक नहीं आप दो हो तो शायद आपको ये मजाक लगे, लेकिन दोस्त यही रियलिटी है। वो कैसे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। आप चाहते हो कि मैं रोज सुबह उठूं, पर दूसरा कहता है आज नहीं कल से उठेगी। आप चाहते हो कि मैं पढूं, पर दूसरा कहता है अभी नहीं थोड़ी देर से पढ़ेगी। आप चाहते हो कि मैं सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट ना करूं, पर दूसरा कहता है आज कर लेता हूं कल से पक्का नहीं करूंगा। सेम ऐसा ही इस वीडियो के साथ हो रहा है। आप चाहते हो कि इस वीडियो को पूरा देखूं, पर दूसरा कह रहा है छोड़ना यार, इसमें क्या रखा है, कोई शॉर्ट रील्स देखते हैं ना, इसमें मजा नहीं आ रहा। ये वीडियो आपके उस मन को हरा देगी जो आपको सस्ते मजे के चक्कर में जीतने नहीं दे रहा। कुछ ऐसा ही करके डेविड गोगिंस ने अपना पूरा जीवन बदला। 21 दिन तक उस मन की धुलाई होगी जो आज तक आपको इस हाल में रखा हुआ है, और उस दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू होगी। ये दो लोग आपका दिमाग और दिल भी हो सकते हैं। ये दो लोग आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड भी हो सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ। जो इंसान के अंदर 21 दिन तक दर्द सहन करने की शक्ति है वो इस वीडियो को पूरा देख सकता है, और जो सिर्फ मजे मजे में क्लिक कर इस वीडियो में आ गया उससे नम्र निवेदन है वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकता है। और हाँ, एक और बात सुन लो, ये वीडियो आपको दर्द पहुँचाने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको बदलने के लिए है। ठीक उस प्रकार जैसे डॉक्टर आपको आपकी भलाई के लिए इंजेक्शन लगाता है, कुछ ऐसे ही ये वीडियो आपकी भलाई के लिए है, और ये चैलेंज भी आपकी भलाई के लिए है। ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए है। और अभी भी आपको अगर लग रहा है कि मैं इस चैलेंज को 21 दिन तक फॉलो नहीं कर पाऊंगा, तो अभी भी आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखकर मैं 100% 21 दिन तक इस चैलेंज को फॉलो कर लूंगा, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले तो आपको एकांत शांत किसी एक सतह पर बैठ जाना है और एक गहरी सांस लेना है। ये सब नॉर्मल नहीं। अगर आपने सांस ले ली तो आपको इस सांस को एक बार और गहराई से लेना है, एंड लास्ट एक बार और ले ली। अगर अभी जो मैंने आपको बताया वो आपने कर लिया तो वास्तव में आप आपकी लाइफ में सीरियस हो। ये सब मैंने कंफर्म करने के लिए किया था। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको उसको 21 दिन तक फॉलो करना है। अभी जो मैंने आपको बताया था, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो आप लोग सिर्फ वीडियो तक ही सीमित रहते हो। जब काम करने की बारी आती है तो आप पीछे हट जाते हो। अगर आपको बुरा लगा तो इस वीडियो को शुरू से देखो और उस टास्क को कंप्लीट कर यहाँ तक आओ और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है तो यही वो दर्द है, यही वो जबरदस्ती वाला काम है जिसको हर कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप एक नहीं, आप दो नहीं, आप तीन हो। वो कैसे, थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपका जो अच्छा वाला इंसान है वो कहता है अब काफी टाइम वेस्ट हुआ, चलो थोड़ा पढ़ लेता हूँ। और दूसरा वाला बुरा इंसान कहता है थोड़ी देर से पढ़ लूंगा, अभी मैं दोस्तों से मिल लूँ, अपनी फैमिली में बैठ लूँ, टीवी देख लूँ, रील्स देख लूँ, या कहीं बाहर घूमा। और तीसरा वाला वो जो कि आप हो, जो मीडिएटर वाला काम करता है, ये कहता है पढ़ ले, ये कहता है अभी नहीं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। और आप ना ही पढ़ते हो ना ही दूसरा काम करते हैं और आप पहुंच जाते हैं डिप्रेशन में। इन तीनों में से आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि एक कहता है जो होगा वो देखा जाएगा और दूसरा कहता है नहीं भाई चल कुछ करते हैं। लेकिन आप कहाँ जाना चाहते हो वो आपको पता है। वो सब तब क्लियर होगा जब आप एक पेन और रजिस्टर उठाओगे और उस पर लिखोगे आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। जब 21 दिन तक बुरे वाले मन की धुलाई होगी, जब आपका अच्छा वाला मन पढ़ने की भूलेगा तो आपका बुरा मन आपसे बोलेगा कि भाई पढ़ ले, मुझ में थोड़ा दिमाग कम है। ये आपको थोड़ी सी पागलपंती लगेगी, लेकिन इसी को फॉलो कर डेविड गोगिंस ने अपनी पूरी जिंदगी बदल ली, और इसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया है। जब आप कोई भी काम करोगे तो ये तीनों आपके साथ ही रहेंगे। जैसे अभी आप मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हो तो ये आपसे बोल रहा है छोड़ना यार, ये सब क्या है। जब आपको 11 बजे सोना है तो आपका एक मन कहता है सो जा यार, पर दूसरा कहता है अभी नहीं यार थोड़ी देर बाद सोएंगे, थोड़ा और फोन चला लेते हैं। उस वक्त आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है। जब आपसे बोले कि थोड़ा और फोन चला लेता हूँ, तब आपको तुरंत इसके अपोजिट होना है। यानी ये बोले कि थोड़ा और फोन चला लेता हूँ, थोड़ी देर बाद सोऊंगा, उस वक्त आपको एकदम से अपने फोन को बंद कर सोने के लिए लेट जाना है। आपका जो भी नेगेटिव वाला मन है उसको चैलेंज कर दो। आपको एकदम ईगो के साथ रहना है। जैसे आपको ये बोले कि मुझे 11 बजे सोना है, आपको 10:30 पे ही सो जाना है, 10:30 पे ही सो जाना है। वो आपको सुबह बोलेगा कि थोड़ा और सो ले भाई, थोड़ी देर बाद उठेंगे, आपको एकदम से उठ जाना है। उसकी बात को मानना ही नहीं। मतलब जब भी वो आपको अच्छा करते वक्त रोके, आपको उस वक्त उसको एकदम
इग्नोर करना है, मतलब आपका ईगो नहीं टूटना चाहिए। आपको यहाँ पर एक अलग अंदाज में ही जिंदगी जीना है, मतलब उसकी आपको एक भी बात मानना ही नहीं। जब भी वो बोले कि नहीं अभी नहीं, इसको बाद में करूंगा, आपको तभी उसको उसी वक्त करना है। जब भी डेविड गोगिंस का मन नहीं करता था कि आज मैं दौड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, आज बर्फ गिर रही है, उस दिन वो डेविड गोगिंस उस मन की नहीं मानता था और उस दिन 25 नहीं वो 50 किलोमीटर दौड़ता था। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अपने माइंड सेट को कैसा बनाना है। तो चलिए आप आगे इसको और भी ज्यादा गहराई से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक बहुत पुरानी पोयम है, ईयरली टू वेड ईयरली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये पोयम है इनकी। हम में से 95% लोगों ने इस पोयम को पढ़ा है या फिर सुना है, लेकिन पता नहीं फिर भी हम ये सब क्यों नहीं करते। सबको पता है जब हम जल्दी सोते हैं या जल्दी उठते हैं, जब हम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज तीनों रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते। क्या कारण है? मजा। एक्चुअल में इसका कारण है मजा। रात में जो स्क्रॉल करने में मजा आता है वो सोने में कहाँ आता है? मजा कैसे आता है? डोपामीन से। जब हम कोई मजा वाला काम करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक डोपामीन रिलीज होता है जिससे हमको मजा आता है। और ये गलत भी नहीं है, गलत ये है कि हम डोपामीन को गलत जगह से रिलीज कर रहे होते हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए। जब हम सुबह सुबह डोपामीन को इंस्टाग्राम रील्स में देते हैं तो हमको कोई और काम में मजा आता ही नहीं। इससे हमारा फोकस लेवल गिरता है, हमारा अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है, हम लंबी और लॉन्ग वीडियोस को देख नहीं पाते, हमारा मन बार बार शॉर्ट्स या नेक्स्ट वीडियो देखने का करने लगता है। और अगर मैं आपसे कहूँ यही डोपामीन हमको काम करने में मिलने लगे तो फिर जिंदगी बदल जाएगी, मजा ही आ जाएगा दोस्त। वो लेकिन कैसे होगा, आइए जानते हैं आगे। पोयम की इस लाइन का पोस्टमार्टम करते हैं, ईयरली टू वेड मतलब जल्दी सोना है। अब आपके दिमाग में आएगा जल्दी मतलब कितने बजे सोना है? 9, 10, 11, 12, कितने टाइम पे सोना है? तो दोस्त ऐसा कुछ फिक्स नहीं है आपको कितने बजे सोना है, लेकिन आपको 10 से 11 के बीच में सो जाना है। यह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि जल्दी कैसे सोएं? हमें तो आदत लेट सोने की है, तो आपको जल्दी सोने के लिए क्या करना होगा? इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करना जो मैं अभी आपको बताऊंगा। स्टेप नंबर 1, फिक्स बेड टाइम रूटीन। मुझे पता है जब आप स्टार्टिंग में ये सब करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन आपको फिर भी सोना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 बजे सोने का चैलेंज लिया है, आपको 10 बजे ही सोना है, चाहे आपको नींद ना आए। आपको स्टार्टिंग में ये सब बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा, नहीं होगा, बार बार मन भटकेगा, लेकिन आपको आंखों को बंद कर सोने की पूरी कोशिश करना है और ये 6 से 7 दिन में एकदम ईजिली हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आपको सोने से 1 घंटे पहले अपने रूम की सारी लाइट को बंद कर देना है, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ या दूर कर देना है, अपने घर से टीवी, लैपटॉप, मोबाइल सबको एकदम बाहर कर देना है। उसके बाद आपको सोना है। स्टेप नंबर 3, मेक टू डू लिस्ट। अब धुलाई से पहले आपको तैयारी करनी होगी, यानी खुद की ज़िंदगी को बदलने से पहले आपको पूरे तरीके से एक प्लान बनाना पड़ेगा, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको टू डू लिस्ट बनाना है, और वो भी 2 तरह से टू डू लिस्ट बनाना है। पहली विद टाइम और दूसरी विदाउट टाइम। विदाउट टाइम में सिर्फ आपका काम रहेगा, मतलब जब आप कभी भी लेट हो जाओगे किसी काम की वजह से या किसी इमरजेंसी की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टू डू लिस्ट में लिखा है कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन आपकी नींद 7 बजे खुल गई, तो अब आपका काम रह जाएगा और अब आपके ब्रेन में एक सवाल आएगा कि आज तो मैं लेट हो गया यार, आज नहीं करूँगा, इसको कल से करूँगा। अगर आप टू डू लिस्ट को 2 तरीके से बनाओगे तो कोई बहाना ही नहीं रहेगा। अगर आपका विदाउट टाइम वाली टू डू लिस्ट होगी ना, तो आपको उस काम को करना ही होगा, क्योंकि टाइम उसका फिक्स नहीं है, आपको उसको करना ही है। और जिसमें टाइम है, जिसका टाइम फिक्स है, उसको करना है तो करना ही है। ये मैंने इसलिए बनाया है विदाउट टाइम वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको जब भी आप लेट हो जाओ, जब भी आपसे ना हो, जब भी बहाना आपके अंदर आए कि यार आज मैं लेट हो गया हूँ, नहीं करूँगा, कल से इसको करूँगा, तब ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। अब ये तीनों काम करने से पहले आपको कौन रोकेगा? वही जो आपके अंदर बैठा है, आपका बुरा इंसान, जो कह रहा है छोड़ना यार इस वीडियो में क्या है, दूसरा इंसान, तीसरा इंसान। यही वो इंसान है जो आपको आपकी ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि अभी और सॉल्यूशन बचा है। जिस सॉल्यूशन से आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो चलिए आगे और सॉल्यूशन को अच्छे से समझते हैं। अब ये आपसे बोल रहा है वीडियो को पूरा मत देखो, इसमें इसका प्रॉफिट है, आपको ऐसा मेरा प्रॉफिट।
लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि सच में आप 21 दिन तक इस चैलेंज को फॉलो कर लोगे, इस दर्द से निपट लोगे, तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। अतः आपको आगे चल के मैं एक ऐसी सीट दूंगा जिसमें 21 दिन का ब्लैक बॉक्स होगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको सिर्फ 21 दिन तक सही गलत का टिक करना है। मतलब आपको टिक करना है क्या आपने किया है आज, क्या नहीं किया, ये आपको करना है। पॉइंट नंबर 2, देखो भाई, मेहनत तो बहुत की लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। हमने रात को टू डू लिस्ट तो बनाई लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाए। नहीं हो सकता, क्योंकि शुरुआत में हर चीज दर्द देती है, लेकिन आपको इस दर्द को सहन करना है। अब आपको लगेगा कि यार फॉलो तो हो नहीं रहा, तो टू डू लिस्ट बनाने से क्या मतलब। लेकिन फॉलो हो या ना हो, लेकिन आपको टू डू लिस्ट बनाना है, क्योंकि आपको रोज एक करना है उसमें कि आज मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया, क्या करना था आज, क्या नहीं करना था, उसमें आपको टिक लगना है। एक दिन आपके सपने जरूर सच होंगे। अब पोएम की इस लाइन को समझते हैं, ईयरली टू राइज, यानी सुबह जल्दी कैसे उठे। इसके लिए कुछ इजी स्टेप है। आपको लग रहा होगा कि इजी है, रात को जल्दी सो जाओ सुबह जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरा ये चैनल है, इसमें मैं रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज लेता था, अपनी चैलेंज को कंप्लीट करता था इस चैलेंज में, और मैंने काफ़ी चैलेंजेस को कंप्लीट भी किया है, क्योंकि मेरा एक ही रीज़न था सुबह जल्दी उठने का, वो मैं अभी आपको बता। देखो, हमारा 21 दिन का तो चैलेंज रहेगा ही। 21 दिन के चैलेंज में हमको सुबह 5 बजे एक अलार्म को लगाना है, और उस अलार्म को अपने फ़ोन को अपने बेड से 5 फीट या 6 फीट दूर रखना है। क्योंकि आपको जब अलार्म बजे तो आपको उसको बंद ही करना पड़े। डायरेक्ट उठकर पास में रख दोगे आप तो वहीं के वहीं उसको स्टॉप कर दोगे, बंद कर दोगे। पास में नहीं रखना है, उसको दूर ही रखना है। मुश्किल होता है भाई बेड से उठना। जब हम एक बार बेड से उठ जाएंगे ना, तो हम हमारे काम को ईजिली कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जिम करना मुश्किल नहीं होता है, जिम जाना मुश्किल होता है, ठीक ऐसे ही बेड से उठना मुश्किल होता है, उसके लिए काम करना मुश्किल नहीं होता है। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको कोई ऐसा काम करना है सुबह उठकर ही, जिससे आपको नेक्स्ट डे डोपामिन मिले। यानी जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं सुबह उठता था जल्दी, तो मुझे डोपामिन किस चीज़ से मिलता था। मैं ग्राउंड में जाके एक्सरसाइज को कंप्लीट करता था, अपने चैलेंज को कंप्लीट करता था, उसके बाद मुझे खुशी होती थी, मुझे प्राउड फील होता था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता था कि यार आज तो मैं सुबह उठकर मैंने अपनी चैलेंज का डे नंबर 2 कंप्लीट किया, डे नंबर 3 कंप्लीट किया। ऐसे कर मेरे अंदर मोटिवेशन आती थी और मैं नेक्स्ट डे करने के लिए उत्सुक होता था। 2-3 दिन ये आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन 2-4 दिन बाद आपका ये इसमें बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि आप जब वो कोई काम करोगे तो आपको उससे डोपामिन मिलेगा, और वो डोपामिन आपको नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में जब आप उठोगे, आपका मन कहेगा कि आज नहीं यार उठने का मन नहीं कर रहा है, तब आपको वो डोपामिन याद आएगा और फिर आप उठकर ऑटोमेटिकली अपने काम में लग जाओगे। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 3। आप हेल्दी हो, वेल्दी हो एंड वाइस हो, पर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो फिर भाई कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सेट आ गोल। जब तक आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा ना, जब तक आप अपने टाइम को ही वेस्ट करते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई बुढ़ा एक सड़क पे खड़ा है और उसको पता ही नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, तो उसको बस वाला नहीं बिठा लेगा। उससे पहले पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है, उसके बाद ही वो बस वाला उस बुढ़े को बिठा लेगा। क्योंकि सबसे पहले हमें सेट करना पड़ेगा अपने गोल को कि हमको क्या चाहिए, हमें जाना कहाँ है, हमें क्यों जाना है, किस लिए जाना है और कहाँ जाना है, तभी ही हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इसलिए हैव अ गोल। आपको कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, आप क्यों ये सब करना चाहते हो, इसकी वजह क्या है, आपके अंदर कितना डिज़ायर है, आपके अंदर कितना जुनून है इस चीज़ को पाने का। उसके बाद ही आप अपनी ज़िंदगी को 21 दिन में चैलेंज कर पाओगे। उसके बाद ही आप आपकी ज़िंदगी को 21 दिन में बदल पाओगे। उसके बाद ही आप इस चैलेंज को पूरे तरीके से ले पाओगे। गोल्स को सेट करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, किसी का गोल है, उस पर उसे काम करना है और वो उस पर काम कर रहा है। दूसरा, उसका गोल है इस चीज़ को पाना, लेकिन उसको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा है, तो उसका वो फेक गोल है। और तीसरा, जिसके पास कोई गोल है ही नहीं, और जिसके पास गोल है ही नहीं ना, उसको अलग अलग चीज़ों में एक्सप्लोर करना है, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना है, अलग अलग काम को ट्राई करना है,
और जब उसको किसी भी एक काम में इंटरेस्ट आने लगे, मज़ा आने लगे, उसको एक्सप्लोर करने में उसको अच्छा महसूस होने लगे, उसे प्राउड फील होने लगे और उससे उसको कोई चीज़ मांगनी ना पड़े। आई मीन फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी भी काम को पैसे के लिए कर रहे हो, अगर आप किसी काम को बिना पैसे के लिए करते हो तो वही आपका गोल है, वही आपका पर्पस है। जब हम किसी भी काम को बिना किसी फ़ायदे के लिए करेंगे ना, तब ही हम उसको अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि हमको उसमें मज़ा आ रहा है। और ज़्यादातर काम हमसे वही होते हैं जो जिसमें हमको मज़ा आता है, और जिसमें आपको मज़ा आ रहा है तो वही आपका गोल है। जब आपको पता चल जाए कि आपका गोल क्या है, तो आपको अपने आप से ये 3 सवाल पूछना है। क्या आपको ये सच में पाना है? क्या आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि आप इस गोल को अचीव करोगे? क्या ये गोल आपके लिए ही बना है? क्या आप ही इसको कर सकते हो? अगर अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आपको इसके लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वो कैसे करना है तो सुनो। SMART। S स्पेसिफिक, क्या आपके ब्रेन में एक क्लियर विजन है? आपको ये करना है तो करना है। M मेजरेबल, क्या आप अपने गोल के पीछे हाथ धो के पड़े हो? A अचीवेबल, आपका गोल चैलेंजिंग होगा, दर्दनाक होगा, दर्द से बड़ा होगा, लेकिन फिर भी क्या आप इसको अचीव करोगे? R रियलिस्टिक, क्या आपका गोल रियलिस्टिक है? क्या आपका गोल कोई फेक नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई गोल है कि मुझे हवा में उड़ना है, तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ये एक फेक गोल है। क्या आपको लगता है जो गोल आपने सेट किया है आप उसको आसानी से कुछ महीनों में अचीव कर लोगे? तो ये आपका रियलिस्टिक गोल है। वरना आपको लगता है, आपको डाउट है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, बस गोल को सेट कर लिया है ऐसे ही, तो ये रियलिस्टिक गोल नहीं है। T यानी टाइम बाउंड, आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा दोस्त। जब तक आप टाइम फिक्स नहीं करोगे, जब तक आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है, अगर एक बार उसको फिक्स कर लिया तो आप हर काम को टाइम के अकॉर्डिंग ही करोगे। आपने अक्सर देखा होगा, स्कूल देख लो, कोचिंग देख लो, कोई एजुकेशन देख लो, कोई नौकरी देख लो, कोई भी काम देख लो, उसमें टाइम फिक्स होता है। स्कूल में 12 से 4, 8 से 4, कोचिंग का 1 घंटा 2 घंटा, ऐसा सब का टाइम फिक्स होता है और उस टाइम के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति काम करता है, तभी वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाता है। तो आपको अपने टाइम को फिक्स करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 21 दिन में अपने आप को पूरा बदलना है, और जो भी मैंने आपको बताया है उसको 21 दिन तक आपको बिल्कुल फॉलो करना है, 100% फॉलो करना है। चाहे कितने भी बुरे दिन आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हर कंडीशन में आपको फॉलो करना है। और दोस्त यही रूल को फॉलो एलन मस्क भी करता है, और उसने इसी रूल को फॉलो कर अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, और मैं खुद इस रूल्स को फॉलो करता हूँ। आपको टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का उपयोग करना है कि आपको 1 घंटे में क्या करना है और कैसे करना है, आपको फिक्स करना है। अगर ये सारी वीडियो आपको एकदम समझ आ गई है और आप पूरे तरीके से तैयार हो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, इस चैलेंज को लेने के लिए, तो वीडियो के कमेंट में लिख देना एक्सेप्ट चैलेंज। एंड लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी समझ आई हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, एक कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।